हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, बात ही करने वाले हैं विद द वन एंड ओनली यतिंदर सिंह। अगर आप मिस्टर यतिंदर सिंह को नहीं जानते तो शायद आप फिटनेस की दुनिया से बहुत दूर हैं। फिटनेस छोड़िए, आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम से भी बहुत दूर हैं, क्योंकि यूट्यूब पर ये ओन करते हैं इंडिया का सबसे बड़ा फिटनेस चैनल एंड इंस्टाग्राम पर भी इनके मोर देन 1 मिलियन फॉलोइंग है। और ये सब इनके करियर के बारे में सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि एज अ पैशन ये एक बॉडी बिल्डर है। अगर मैं इनके रिसेंट अचीवमेंट्स की बात करूं तो ये रह चुके हैं मिस्टर एशिया 2018, मिस्टर एशिया 2022 और इसके अलावा भी कई सारे वर्ल्ड टाइटल्स ये ओन करते हैं। तो ये वीडियो एक Q&A वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं सर के पास लेकर गया अपने थोड़े से डाउट, जिसके बारे में मेरे को क्लियरिटी नहीं थी। ये कुछ जनरल क्वेश्चंस होने वाले हैं फिटनेस से रिलेटेड, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, 4-5 सवाल, बहुत ही सिंपल, लेकिन ये मेरे को कहीं पे भी इंटरनेट पे नहीं मिले और कई सारे मेरे दोस्तों के ग्रुप डिस्कशंस में यही बातें चलती हैं, लेकिन हमारा अब तक कोई ठोस आंसर हमको अब तक नहीं मिला है इन चीज़ों को लेके। तो सबसे पहले तो सर मैं यही पूछूंगा, जिससे पहले कि हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे इसके बारे में, कि कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, कौन सा ऐसा कोर्स करना चाहिए जो एक्चुअली वैलिड हो। मतलब ऐसी बहुत सारी फ्रॉडबाजी चल रही है इंडिया में, कई सारे ऐसे भी सर्टिफिकेशंस आए हैं जो आपसे पैसा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही एज अ ट्रेनर, आपको इतनी नॉलेज नहीं हो पा रही। लेकिन ऐसे क्या कोर्सेज सर्टिफिकेट कर सकते हैं जिससे आपको एक्चुअली आप जॉब रेडी हो सकते हो एंड वर्ल्ड वाइड आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप पर्सनल ट्रेनिंग उनको दो एंड वो आपको पे करेंगे। तो मुझे लगता है कि वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं हिंदुस्तान में जो फिटनेस कोर्सेज करा रही हैं ऑनलाइन, ठीक है, जो आपसे एक फ़ी चार्ज करते हैं, आप ऑनलाइन कोर्स कर लो, वो आपको एग्ज़ामिनेशन होगा एंड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट मुझे सच में ये नहीं पता कि किस सर्टिफिकेट की कितनी वैल्यू है, क्योंकि मैंने उनमें से कोई भी नहीं किया। बट हाँ, अगर बात करें कि वर्ल्ड वाइड एस एक ऐसे है, अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, फॉर पर्सनल ट्रेनिंग, या उनके न्यूट्रिशन के कोर्स भी हैं। तो मैंने बेसिकली एस किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि एस करने के बाद आपको बहुत डीप डाउन नॉलेज हो जाती है अबाउट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन। फिर लेट्स से आप किसी को पर्सनल ट्रेन करना चाहते हो, तो आप ये समझो कि आप सक्षम हो, परिपक्व हो और आपको नॉलेज है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं जो फिटनेस को बहुत डीप डाउनली पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एस सर्टिफिकेशन जो है वो बेस्ट रहेगी। तो सर, आज जैसा कि आपने एस के बारे में बात करी, आप थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए, इसका प्लान, इसका प्रोग्राम कैसे रहता है और इसकी क्या चार्जेस, क्या फीस इसकी रहने वाली है। यार एक्चुअली मेरे टाइम में तो कुछ 40,000 का कोर्स था पूरा, बट अभी सच में मुझे, क्योंकि ना तो मैंने सर्च किया और ना मैंने चेक किया, तो मुझे ये नहीं पता चार्जेस कितने हैं, क्या हैं। आप ऑनलाइन जाओ एंड फॉर्म भरो, सबमिट करो। बट हाँ, उसमें क्या है कि जब भी आप भरोगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि बुक्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी, उन बुक्स को आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। एंड देन इंडिया में चंडीगढ़, बैंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद कुछ सेंटर्स होते हैं। आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरो एंड एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरने के बाद आप उस सेंटर पे जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम दो, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम देते ही पता चल जाएगा आप फेल हो, पास। अगर पास हो जाते हो तो आपका सर्टिफिकेशन आ जाता है। और आई थिंक 2 साल की उनकी वैलिडिटी होती है, जितना मुझे पता है। 2 साल के बाद आपको दोबारा से फिर उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो एस की ऑफिशियल साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल मैं पूछने वाला हूँ सर से कि एज अ नेचुरल लिफ्टर हमें 4 डे स्प्लिट करना चाहिए या 6 डे स्प्लिट करना चाहिए। मतलब रेस्ट पीरियड एज अ नेचुरल लिफ्टर थोड़ा ज़्यादा मैं मानता हूँ कि होना चाहिए एज एन एनहेंस लिफ्टर, क्योंकि आपके पास उससे कम ही पोटेंशियल रहेगा, कम आपके पास स्ट्रेंथ रहेगी एंड आप ज़्यादा जल्दी फटीग होगे एंड साथ के साथ आपको हाइपरट्रोफी पे भी फोकस करना है। तो कौन सा स्प्लिट बेटर रहेगा एंड कितने टाइम में वर्कआउट करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये है कि देखो, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो आप 4 डेज़ कर लो या 6 डेज़ कर लो, ठीक है, आपको उतना रिजल्ट नहीं आने वाला। रिकवरी इज़ ऑल अबाउट स्लीप और न्यूट्रिशन। बट लेट्स से आपका कैलोरी इनटेक पूरा है, आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खा रहे हो, कार्ब खा रहे हो, गुड फैट का है, फाइबर है डाइट में, तो बॉडी रिकवर कर लेती है। और मतलब यंग एज में तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, लेट्स से अगर आप बहुत ही बिगिनर लेवल पे हो तो आप 4 डेज़ करो। बट अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस, तो छोड़ ही दो, एडवांस की हम बात नहीं कर रहे,
तो अगर हम बिगिनर हो तो 4 to 5, बट अगर आप बिगिनर को क्रॉस करने वाले हो और इंटरमीडिएट में एंटर कर रहे हो या इंटरमीडिएट हो, तो हम जो लोग फॉलो करते थे 6 days स्प्लिट, 6 days स्प्लिट्स का ये फ़ायदा होता है कि सब मसल ग्रुप को अच्छे से समय मिल जाता है ट्रेन करने का, और क्योंकि आपकी एज कम होती है और डाइट अच्छी है तो आप रिकवर कर लेते हो एज सच। मतलब अगर आप हफ्ते में 1 दिन प्रॉपर रेस्ट भी रखोगे तो भी ऐसा नहीं है कि रिकवरी रेट पे फ़र्क पड़ेगा, अनलेस और अनटिल आपकी उम्र 40 है, तब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एंटर कर रहे हो, रिकवरी रेट कम है, तो आप 4 दिन पे जा सकते हो। बट यंगस्टर्स को तो 6 day स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं। विदाउट कार्डियो लगा लो 70 मिनट तो आप, यानी अगर आपका वर्कआउट 50 मिनट से 70 मिनट में वाइंड अप हो रहा है तो यानी आप वर्कआउट में इन्वॉल्व हो। बट लेट्स से अगर आपको 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स लग रहे हैं तो आपको टाइम कैलकुलेट करना चाहिए। दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग समवेयर, कि अपना टाइम आप ख़राब कर रहे हो या तो बात करने में या मोबाइल देखने में। तो जैसे हम लोग शोल्डर ट्रेन करते थे या आर्म्स ट्रेन करते थे, चेस्ट भी, जो भी कोई मसल को, लेग्स को छोड़ के, तो आई थिंक वो 70 मिनट्स में वाइंड अप हो जाता था। लेग्स में क्वाड्राइसेप है, बड़ा मसल है ट्रेन करने में, तो उसमें 90 मिनट्स तक चला जाता था समय। एंड अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सर कि कितना फैट परसेंटेज हेल्थी है एज अ नेचुरल लिफ्टर, कि आपकी मसल में हार्डनेस भी दिखे, राउंडनेस भी दिखे, कितना, और जो मेंटेनेबल है, कितना फैट परसेंटेज मेंटेनेबल है कि हाँ ये हेल्थी है, इसको आप सस्टेन कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर, एंड आप इसके साथ लीन बल्क भी इसके साथ कर सकते हो कि आपका लीन बल्किंग भी चल रही है साथ के साथ, तो कितना रहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये है कि जैसे हम सब लोग टारगेट करते हैं सिंगल डिजिट में आने की, 8, 9, 7, बट एक्चुअली उसको 365 दिन मेंटेन रखना, सिंगल डिजिट में रहना बहुत मुश्किल है, और कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं है। ठीक है, सो आप सिंगल डिजिट की बजाय डबल डिजिट में रहो ईयर अराउंड। अब डबल डिजिट मतलब ये नहीं है कि आप 26, 25, 26, 27 पर रहोगे, आपको रहना चाहिए एज ए मेल 14% के आसपास। अगर आप 12, 14%, 15% तक भी हो तो दैट मीन्स इज़ क्वाइट गुड इनफ। बट अगर आप मुझे लगाओगे कि अगर मैं ऑप्ट करता कि मैं 13-14% पे रहूँ, मतलब 12 से 15 की रेंज के बीच में रहूँ, तो गुड इनफ है, जिसमें मसल की वॉल्यूम भी दिखती रहती है, उतना फैट भी नहीं होता, एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं, और क्योंकि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम है तो आपके मसल्स को ग्रो होने में हेल्प मिलती है। अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जो हेल्प करेगा आपकी मसल डेंसिटी बढ़ाने में और जो मतलब हार्डनेस बढ़ाने में, क्योंकि मैंने कई सारे इंटरमीडिएट लिफ्टर देखे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, एब्स भी उनके विजिबल हैं थोड़े थोड़े, बट वो सॉफ्टनेस उनकी रहती है बॉडी में। एक्चुअली देखो, हार्ड लुक के लिए बॉडी की कोई भी जो सप्लीमेंट खाते हो आप, जैसे हम वे प्रोटीन खा रहे हैं, ग्लूटामिन खा रहे हैं, BCA खा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी फंक्शनिंग है। किसी की भी एक सिंगल फंक्शनिंग नहीं है कि कोई भी सप्लीमेंट खाऊंगा तो मेरी बॉडी में हार्ड लुक आ जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड कि आप कितना टफ ट्रेनिंग करते हो। सो द थिंग इज़ कि अब यंगस्टर्स क्या करते हैं कि सप्लीमेंट तो ले लेते हैं क्योंकि पॉकेट अलाउ करती है, ठीक है, बट उतना इंटेंस और उतना हार्ड वर्कआउट नहीं करते जिससे कि मसल डेंस बने। मसल डेंस बनता है मतलब वॉल्यूम ट्रेनिंग से, हाई इंटेंस ट्रेनिंग से, और मतलब मसल को बेसिकली तोड़ना पड़ता है जी हैं। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि सप्लीमेंट पे फोकस ना करके अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें, और वो बॉडी फैट परसेंटेज एक रेंज में रहेगा, तब आपके मसल को बेसिकली पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी टू ग्रो एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई बेटर होगी। बट हाँ, अगर आप मुझे पूछोगे कोई ऐसा सप्लीमेंट मैं सजेस्ट करूँ जिसकी हार्ड लुक ले आएगा, तो आई थिंक सप्लीमेंट इज़ नॉट डिपेंड, मतलब सप्लीमेंट कोई हार्ड लुक लाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो है आपकी ट्रेनिंग और आपका न्यूट्रिशन। एंड हमें न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। लेकिन क्या हमारी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पा रही है, इसके बारे में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब हमारी डाइट पूरी है बट रेस्ट क्या पता पूरा ना हो, तो वो सब हम कैसे देखें? अपनी बॉडी ऐप से क्या साइंस देती है जिससे हमें पता चल रहा है कि हम रिकवर नहीं कर पा रहे? देखो, अगर तो आप 7 से 8 घंटे नहीं सो रहे हो, दैट टू डीप स्लीप, तो आपकी रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। बट क्योंकि यंग हो तो 6 से 7 घंटे में भी रिकवरी हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर इसका सिंपल कैलकुलेशन करें तो जितने भी लोग 2 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं, उनका रिकवरी रेट कम रहेगा। हाँ, तो बेटर है कि आप 11 बजे सोने की आदत डालो और सुबह 7-6 बजे उठने की आदत डालो, तो ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपकी बॉडी रिकवर कर लेगी। और दूसरा ये है कि लेट्स से आप आज चेस्ट करने वाले हो, ठीक है,
और आपने लास्ट टाइम जो चेस्ट ट्रेनिंग की थी वो आपने नोट डाउन कर ली, कितने वेट से कितने रेपिटेशन किए थे। अगर आप एक बारी मतलब लेट्स से इस सेशन में उतना नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि मतलब किसी वजह से आपकी डाइट ठीक नहीं थी या रिकवरी नहीं हो पाई। बट अगर कंसिस्टेंटली ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स फिर आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, वो कम सोने की वजह से हो सकता है, कम खाने की वजह से हो सकता है, मतलब देर आर सो मैनी ऑफ फैक्टर जिसकी वजह से रिकवरी नहीं। बट स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिकवरी कर ही देगी। एंड अभी मैं बस लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमें लीन बल्क पे फोकस करना चाहिए, हमारी बॉडी है स्किनी फैट पे, तो हमें लीन बल्क करना चाहिए या फिर रिकॉम्प पे ध्यान देना चाहिए कि साथ में फैट कट भी कर रहे हैं एंड गेन भी कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोग्राम हमें फॉलो करना चाहिए? देखो मुझे ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता कि अब हम गेनिंग कर रहे हैं, अब हम श्रेड कर रहे हैं। अगर तो मैं कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर हूँ तो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है कि आपको एक बियॉन्ड मतलब एक पीरियड सम पीरियड जब आप कॉम्पीट नहीं कर रहे हो, अननेसेसरी एक्सेस खाना पड़ता है जस्ट टू ग्रो योर मसल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बट जब आप उतना करते हो तो फैट भी गेन करते हो, फिर आप कॉम्पिटिटिव पीरियड में उस फैट को कम करते हो। बट दैट इज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एथलीट। अब कोई लेट्स से जिसको कम्पीट नहीं करना है और वो बोल रहा है कि मैं अभी गेनिंग पे हूँ, अभी मैं कटिंग पे हूँ, तो उससे बेटर है कि आप लीन बल्किंग करो एंड ईयर अराउंड। सो दैट मीन्स आपको ये चेक रखना चाहिए कि लेट्स से आपने बोला मैंने कैलोरी सरप्लस किया हुआ है, बट सरप्लस का क्या मतलब होता है? लेट्स से मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो 2500 कैलोरी है। अब मैंने कईयों को बोला भैया मैं 4000 कैलोरी खा रहा हूँ, यानी 1500 कैलोरी सरप्लस पे हूँ। तो उस कंडीशन में जब आप 1500 कैलोरी सरप्लस रहोगे तो आप बॉडी फैट गेन करोगे, और जब आप बॉडी फैट गेन करोगे तो सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगेगा मैं कटिंग करता हूँ। बट मैं बोलता हूँ सरप्लस होता है 500, ठीक है, बढ़ाने के लिए अगर मुझे लेट्स से लीन मसल मास बढ़ाना है तो 400-500 कैलोरी बढ़ा लो। बट अगर मुझे वजन कम करना है तो मुझे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी बेसिक कैलोरी में से 500 कम कर देनी चाहिए। बट चलो हम यहाँ लीन बल्किंग की बात कर रहे हैं, तो वो 500 कैलोरी अगर बढ़ाएगा अपनी बेसिक से, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा? लीन बल्किंग होगी, फैट नहीं बढ़ेगा, तो उसको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मुझे कटिंग करनी चाहिए। तो और ईयर अराउंड हेल्दी भी रहेगा। सो जितने भी लिफ्टर्स हैं जो बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट हैं, उनको बहुत ज़्यादा कैलोरी सरप्लस नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैट गेन नहीं करना चाहिए। एक मेंटेन बॉडी फैट पे रहते रहते लीन मसल मास टिश्यू बनाना, मतलब लीन मसल मास गेन करना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है एकदम, मतलब एक एडिशनल क्वेश्चन। अगर आप फिटनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, आपको फिटनेस पसंद है, आप जिम गोर हो, लेकिन आप बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहते और फिर पावर लिफ्टर नहीं बनना चाहते, तो इसके अलावा और क्या करियर ऑप्शन वो चूज़ कर सकते हैं जिससे वो अर्निंग भी कर लें एंड उनका पैशन भी बना रहे? आई थिंक अभी तो ऑप्शन है, जैसे लेट्स से अगर आप खुद बॉडी बिल्डर नहीं हो, खुद आप पावर लिफ्टर नहीं हो, बट अगर आप लेट्स से एजुकेटेड हो और आपको फिटनेस में पैशन है और आपको बहुत नॉलेज है, तो आप लोगों को ट्रेन कर सकते हो। तो फर्स्ट तो ये ऑप्शन है कि आप पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हो या जनरल ट्रेनिंग दे सकते हो। एंड देन उसके बाद तो देर आर सो मैनी ऑफ ऑप्शन, जैसे अब कंटेंट क्रिएशन, जैसे हम लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, सो आप कुछ ऐसा वैल्यूबल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जो कि फिटनेस में लोग हैं, लेट्स से बहुत सारे गांव कस्बों में लोग हैं जो करना तो चाहते हैं बट उनके पास संसाधन तो कम है ही, बट उनके पास कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो उनको सिखा पाए, तो हाँ, तो गाइड कर पाए। तो आप यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जस्ट टू नॉट एजुकेट पीपल, उनको सिखाओ कि डाइट का क्या रोल है, एक्सरसाइज का क्या रोल है, कितनी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये प्रोफेशन है। बाकी आप अपना छोटा सेंटर खोल सकते हो जहाँ पे लोग आके ट्रेन कर सकते हैं, और मतलब बहुत सारे ऑप्शन है फिटनेस में अब तो ऑप्ट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो अभी मैं हूँ सर के जिम में, सेक्टर 14 गुड़गांव, एम फिट। आप बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत ही कमाल का जिम है, मैं अभी अंदर देख के आया था एंड बहुत बहुत बढ़िया जिम है। लेकिन अभी देखता हूँ अगर मेरे पास टाइम है तो थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लूँगा, लेकिन अगर आप यहाँ आसपास देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर बेशक आ सकते हैं वर्कआउट करने। मैं इसका एड्रेस और इसका फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
थैंक यू सो मच। तो गाइस गुड़गांव में मेरा पूरा दिन कैसा गया उसके बारे में मैंने एक छोटा सा व्लॉग शूट किया था, जिसे डेली व्लॉग बोल सकते हो। एंड वो वीडियो मैं आज से एक दिन बाद अपलोड करूंगा क्योंकि उसकी एडिटिंग थोड़ी सी पेंडिंग है। तो उस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे उस वीडियो में। लेट्स गो।